दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी वैल्यूज जहां पर टेक्स्ट और नंबर साथ में हो उसमें से टेक्स्ट को कैसे अलग किया जाता है और नंबर को कैसे अलग किया जाता है। दोस्तों ये काम आप कर सकते हैं फ्लैश फिल की मदद से या फिर पावर क्वेरी की मदद से। दोस्तों इस काम को पावर क्वेरी की मदद से कैसे किया जाता है इसके रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जो आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास यूनिक प्रोडक्ट की लिस्ट है जहां पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कोड में टैक्स भी है और नंबर भी है। तो दोस्तों मुझे फॉर्मूला की मदद से यहाँ पर टैक्स को अलग करके शो कराना है और यहाँ पर नंबर को अलग करके शो कराना है। नंबर को हम डिजिट कहेंगे और टैक्स को हम नॉन डिजिट कहेंगे। तो दोस्तों इस काम को किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला की मदद से हम नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला यूज करना होगा, तब जाके हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज नहीं कर रहे हैं तो इस काम को करने की एक ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक का यूज नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा, भले ही आप यहाँ पर फॉर्मूला करेक्ट लगाओ। तो दोस्तों क्या होगी वो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो इस काम को करना है हमें फॉर्मूला की मदद से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे टैक्स को निकालने के लिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, सबसे पहला फॉर्मूला हम लगाएंगे फाइंड का, क्योंकि फाइंड फॉर्मूला की मदद से हमें यहाँ पर जो नंबर है वो इस प्रोडक्ट कोड में कौन सी पोजीशन पर है उसे शो कराना है। तो यहाँ पर जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो 4th नंबर की पोजीशन पे है। आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4। तो जो भी नंबर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है वो 4th नंबर की पोजीशन है और उसे ही हमें यहाँ पर फर्स्ट फाइंड कराना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले फाइंड का फॉर्मूला लगा लेंगे, फाइंड टैक्स। तो हमें क्या ढूंढना है, ऑब्वियसली हमें यहाँ पर नंबर की पोजीशन ढूंढनी है। तो यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकता है। आप यहाँ पर पहले प्रोडक्ट कोड में देखिए, यहाँ पर नंबर है 1, दूसरे प्रोडक्ट कोड में देखिए नंबर है 2, तीसरे प्रोडक्ट कोड में देखिए नंबर है 4। तो यहाँ पर हमें सभी नंबर्स को पहले इंक्लूड कराना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लूंगा, 0 करूंगा, कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा 3, उसी तरह मैं 9 नंबर तक टाइप कर लूंगा, 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ से मैं कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, कॉमा विद इन टैक्स। तो ये जो नंबर है हमें कहाँ से फाइंड करना है, तो इस टैक्स से, यानी कि इस वैल्यू से। तो मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पर अब ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पर मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यू की एरर आ रही है। तो वो क्यों आ रही है, इसके लिए हमें इस फॉर्मूला को इवेल्युएट करना होगा। और इवेल्युएट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फॉर्मूला ओपन कर लेना है, इसे कंट्रोल ए करके पूरा सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको कंट्रोल इज इक्वल टू करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीटली ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर फॉर्मूला को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिली है, 4। तो यहाँ पर आप देखिए नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 नंबर की पोजीशन पे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमें पहला नंबर मिला है 4, उसके बाद 5 6 और 7। और यहाँ पर हमें वैल्यू की एरर इसलिए मिली है कि बाकी जो कैरेक्टर है वो टैक्स है, इसीलिए हमें यहाँ पर वैल्यू की एरर मिली है। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल Z करके फॉर्मूला को बैक टू नॉर्मल कर लूंगा। अब यहाँ पर मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू की एरर है उसे हमें निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला को ओपन करूंगा और फाइंड फॉर्मूला के आगे इफ एरर का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। मैं लास्ट में जाऊंगा, कॉमा करूंगा। अगर यहाँ पर वैल्यू है तो हमें ब्लैंक चाहिए, तो ब्लैंक के लिए मैं 2 बार डबल कोट्स करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो यहाँ से अब वैल्यू की एरर निकल चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें नंबर की पोजीशन शो करानी है, जो है 4 नंबर। तो फिर से मैं यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर लूंगा और इफ फॉर्मूला के आगे मैं यहाँ पर मीन का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। मीन फॉर्मूला इसीलिए कि यहाँ पर जो मिनिमम नंबर हमें मिलेगा वही उसकी पोजीशन होगी, नंबर की पोजीशन होगी। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला के लास्ट में आऊंगा, यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ से मैं एंटर करूंगा। तो फिर भी हमें यहाँ पर वैल्यू ही मिल रही है। अब दोस्तों मैंने जो आपको पहले बताया था कि हमें एक ट्रिक का यूज करना होगा, वही ट्रिक हमें यहाँ पर यूज करनी है। फिर से इस फॉर्मूला को मैं ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एंटर प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, तब जाके हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है तो दोस्तों आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये फॉर्मूला अब एरे में कन्वर्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देखिए पूरा फॉर्मूला कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। तो अब ये फॉर्मूला एरे में कन्वर्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें नंबर की पोजीशन मिल चुकी है, जो है 4।
अब क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर नंबर के आगे के जो कैरेक्टर है, जो टैक्स है, उसे हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला को ओपन कर लेंगे और मीन फॉर्मूला के आगे हम लेफ्ट का फॉर्मूला टाइप कर लेंगे। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है टैक्स, तो टैक्स हमें कहाँ से लेना है, इस सेल से। तो मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा। नंबर ऑफ कैरेक्टर, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो यहाँ पर मैं लास्ट में आ जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा तो हमें यहाँ पर दोस्तों टैक्स के साथ साथ एक नंबर भी मिल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर दिखाया है 4। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर ही चाहिए, यानी कि 3 कैरेक्टर ही चाहिए। तो यहाँ पर मुझे -1 करना होगा। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखिए हमें यहाँ पर टैक्स मिल चुका है। अब आप इस फॉर्मूला को सिंपली नीचे ऑटो फिल कर दीजिए। तो देखिए सभी टैक्स नंबर से अलग होकर आपके सामने शो हो चुके हैं। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, इस यूनिक प्रोडक्ट कोड से नंबर को निकाल के यहाँ पर शो कराना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस फॉर्मूला का कंट्रोल C कर लीजिए और यहाँ पर कंट्रोल V करके उसे पेस्ट कर दीजिए। इस फॉर्मूला को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको लेफ्ट का फॉर्मूला निकालना है और मिड का फॉर्मूला टाइप कर लेना है। यहाँ पर जो सेल रेफरेंस है B2 उसे आपको चेंज करके A2 कर देना है और यहाँ पर भी आपको जो B2 सेल रेफरेंस है उसे चेंज करके A2 कर देना है। अब फॉर्मूला के आपको लास्ट में आ जाना है। यहाँ पर जो -1 है उसे हमें डिलीट कर देना है। तो इस फॉर्मूला को आप समझिए, पहला आर्ग्यूमेंट है टैक्स, तो टैक्स ऑब्वियसली हमारा A2 सेल रहेगा। स्टार्ट नंबर कहाँ से होगा, स्टार्ट नंबर यहाँ पर कौन सा डिजिट था, 4, तो स्टार्ट नंबर होगा 4 से, यानी कि यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हमें मिलेगी, 1 से, तो स्टार्ट नंबर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हमें कॉमा करना है और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए। तो दोस्तों हर एक वैल्यू में नंबर ऑफ कैरेक्टर अलग अलग है, तो यहाँ पर हमें लेन का फॉर्मूला टाइप करना होगा। टैक्स के लिए मैं यहाँ पर फिर से ये सेल सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा, फिर से ब्रैकेट क्लोज करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। इस फॉर्मूला को फिर से आपको ऑटो फिल करा देना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिक प्रोडक्ट कोड से नंबर अलग होके हमें यहाँ पर शो हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको इस काम को डायनामिक बनाना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर इस डेटा को कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल T करूंगा, माई टेबल एज हेडर, यहाँ से मैं ओके करूंगा। तो ये डेटा अब टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं कोई एक यूनिक प्रोडक्ट टाइप करके देख लेता हूँ, जैसे कि कुछ इस तरह से मैं नंबर टाइप कर लेता हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैक्स अलग हो चुका है और यहाँ पर नंबर अलग हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लगाए हुए फॉर्मूला को डायनामिक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।